हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। फिर उसके बाद आप सेटलमेंट कराएंगे या पूरा अमाउंट भरेंगे? मैडम होगा तो सेटलमेंट, फुल अमाउंट तो कभी नहीं भरा जाना है इसका। अब और सेटलमेंट अमाउंट कितने पे होगा आपका, वो पाँच भी से आप दस डिसाइड करेंगे? 5 से 10 वो भी मैं डिसाइड करूंगा। भाई साहब, इसको बोलते हैं सही दिशा में अप्रोच लगाना। अब ये जो सेटलमेंट की बात कर रहे हैं ना, बेशक 15% में हो, लेकिन भाई ने 5% से 10% से शुरुआत कर दी। ऐसे ही आपको करनी है। बहुत सारे व्यूवर हमारे पता है क्या करते हैं, इवन सेटलमेंट लेटर लेने के बाद भी, भैया इसमें ना नाम नहीं दिख रहा ग्राहक का, क्लियर वाला भेजना। ठीक है जी, क्लियर वाला भेज दिया, चलो किसी का भला हो जाए। भैया बैंकर अकाउंट नंबर मांग रहा है। अरे भाई, वो इसलिए मांग रहा है, वो बाल की खाल इसलिए निकाल रहा है कि वो आपको लंबा खींच सके, आपको मना कर सके। और आप भी ना उसके उसमें भैया भैया अकाउंट नंबर देना इसका। यार जहाँ पे व्यूवर है ना, अपना सेटलमेंट लेटर देने को तैयार नहीं होते, और वहाँ पे आप चाह रहे हो कि मैं उनसे उनका अकाउंट नंबर लेके दे दूँ आपको। नहीं होता भाई, आपको सही दिशा में अप्रोच लगानी नहीं आती। आपको सिर्फ है ना, अगर आप सेटलमेंट लेटर जो होता है ना, उसका एक रेफरेंस नंबर होता है, वो भी उसको दे दोगे ना, भाई साहब यही है, इसमें 12% पे हुआ है, आपकी खुजाती हो तो करो, वरना आरटीपी डाल के आगे निकलो। वो भी बहुत है, लेकिन आपको बात करनी आनी चाहिए। आप उसकी बातों में आ जाते हो, भैया वो तो नाम वाला मांग रहा है, भैया वो तो वो मांग रहा है जिसमें अकाउंट नंबर हो। यार ये वो फुद्दू बना रहा है आपका। आपको सिर्फ इतना बोलना है, भाई ये सेटलमेंट लेटर का रेफरेंस नंबर है, तेरी खुजाती तो कर दे, वरना चलने दे इसको। तो आइए सुनते हैं भाई ने क्या क्या बातें की हैं, बढ़िया बातें की हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। सुमित बात कर रहे हैं। हाँ जी, बात कर रहा हूँ। सर थ्रेड से बात कर रही हूँ, थ्रेड। से बात कर रही हूँ। हाँ जी, क्या बताइए सोचा आपने रेणुका सर जी, बताइए सेटलमेंट के बताइए। रिगार्डिंग? बताइए सर, आप बताइए ना, क्या सोचा अब आपने? मैडम बात हो तो गई। सर बात तो हुई है, लेकिन कोई कंफर्मेशन तो नहीं दी ना आपने पेमेंट के लिए। मैंने आप तो बता तो मना ही दिया कर रहे हैं। मैंने बता तो दिया था, ये 5 से 10% में सेटलमेंट का हो जाए तब मुझे बता देना। सर कौन सा बैंक करता है आपका 5 से 10 में सेटलमेंट? आप मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ से लोन अब लेके मैंने करवा लूंगी मैडम लोन सेटल। आपसे लिया है, मैं दूसरे का थोड़ी ना पता करते बैठूंगा। सर मैं वही तो जानना चाह रही हूँ, कौन सा बैंक ने सेटल करके दिया आपको इतने में? मैडम लोन मेरा आपसे है, मैं दूसरे से क्यों सेटलमेंट कराने जाऊंगा, ये बताओ। कोई करके देता है सर? तो मैडम कोई पाँच गाली से भी दस तो नहीं में बकता सेटल। ना। कोई गाली भी तो नहीं बकता ना मैडम। सर देखिए, अगर आप पेमेंट डिले नहीं करते तो ऐसा बिहेव कोई भी नहीं करता आपके साथ। अरे अगर आप मतलब फोन आपके उठा पास के। मैंने बोला था मुझे मेल पे लिख के दे दो कि हाँ हमारे पास गाली बकने का लाइसेंस है, अधिकार है, बस। सर आप मुझे मेल पे लिख के दे दीजिए कि हाँ हमारे पास पेमेंट डिले करने के लिए रूल्स है, राइट्स हैं, बता दीजिए आप मेल पे ऐसे मुझे। आरबीआई गाइडलाइंस 2022 अगस्त, उसमें क्लियर मेंशन है अगर कस्टमर के पास पैसा नहीं सर है देखिए तो ये वह सब ना। आराम से पैसा जब उसके सर पास आ जाए तब वो क्लियर अब मैं कर आपको सकता एक है। चीज बताऊं, ये सारी चीजें ना सिर्फ इसलिए आप यूज कर रहे हैं क्योंकि आपके पेमेंट देने की इंटेंशन नहीं है। और अगर है भी तो सर आप चाहते हैं कि आपका सेटलमेंट 10 पैसे में या 5 पैसे में कंप्लीट कर दे हम लोग, जो कि पॉसिबल नहीं है सर। आज से 2 साल बाद भी कराएंगे तब भी इतने में कोई भी नहीं करके देगा आपको, ये तो मैं आपको अभी से अरे क्लियर कर रही हूँ। मैडम, तो बस फिर इतना हो जाएगा। क्रेडिट स्कोर अगर अभी आपका 5% खराब है, तब आपका 90% खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं मैडम, जिस दिन सेटलमेंट होगा उसके 1 साल में अपना क्रेडिट स्कोर दोबारा खड़ा कर लूंगा। सर ये सारी चीजें ना बैंक के अकॉर्डिंग होती है, आप अपने आप नहीं कर सकते ये सारी डिसाइड। चीजें बैंक के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग होती हैं मैडम। कैसे करेंगे आप मुझे बताइए, कैसे करेंगे अपना क्रेडिट स्कोर सही? मैं कर लूंगा, आप उसको छोड़ दो कैसे ना। करेंगे ना? सर वो मैं नहीं, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, आप मुझे एडवाइस कर देंगे शायद मेरे भी काम आ जाए। जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए मुझे बता देना मैडम, ठीक है, मैं करवा दूंगा सर हेल्प मेरी आपकी। कंडीशन आ रखी है ऑलरेडी, मेरे साथ ऐसी चीज है, तो आप मुझे बता दीजिए मैं कैसे सही करूँ। तो उसके लिए तो मैडम पर्सनली मिल लेना दिल्ली में ही, बता क्या बोल दूंगा। रहे हैं? पर्सनली मिल लेना दिल्ली में ही, कोई बात नहीं, बता दूंगा आपको। अच्छा। क्यों, फोन पे बताने में क्या प्रॉब्लम है आपको? मैडम आपको के जरिए जब कॉल लोग बात सुनेंगे तो सबको पता चल जाएगा ना फिर। नहीं सर, सुन तो मैं ही रही हूँ ना, स्पीकर पे नहीं है मेरा कॉल। अरे मैडम, कॉल रिकॉर्ड होती है, आपकी क्वालिटी में कॉल जाएगी, सभी लोग सुनेंगे, सभी को पता चल जाएगी ये बात फिर। सर मेरा पर्सनल नंबर है। अरे तो मैडम, पर्सनल नंबर से आपने कैसे कॉल कर दिया? अलाउड होता है पर्सनल नंबर से कॉल करना? पर्सनल इन द सेंस ऑफिशियल पर्सनल नंबर। तो मैडम मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर ये आपका पर्सनल नंबर है तो पर्सनल नंबर से कस्टमर को कॉल करना अलाउड होता है क्या? सर ऑफिशियल नंबर है बट रिकॉर्डेड लाइन पर नहीं है, ये क्लियर कर रही हूँ। आप क्यों बाल की खाल निकाल रहे हैं?
मैडम आप नहीं निकाल दो, पर मैं तो कर रहा हूँ ना, मुझे तो जरूरी होती है आप लोगों की हर कॉल रिकॉर्ड करनी। तो करिए ना सर, आप पेमेंट तो कर नहीं रहे, बाकी सारे काम कर रहे हैं। आप ये जताना चाह रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैं इसलिए पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सर गलत आप ही कर रहे हैं। बैंक का पैसा रोका है, गाली जिसने दी वो गया, कौन है किसी को नहीं पता, तो क्योंकि अब मुझे नहीं है हमारे मैं पास वो भाई, इंसान। अरे मैडम लेकिन बैंक आप के साथ आपको तो एक आप फ्रॉड बताओ, ही कर रहे आपने हैं ना। मेरा मेल पढ़ा अभी तक या नहीं पढ़ा मेल आपने मेरा? सर मेल में क्या लिखा है आपने? आप मुझे बता दीजिए, वर्बली बताइए, मेरे को पढ़ना नहीं आता, आप मुझे वर्बली बताइए। मैंने मेल में लिखा है कि यह जो पर्सन जिसने मेरे साथ अभद्रता की है, क्या यह दोबारा है, बोलेंगे? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? जिस व्यक्ति ने मेरे साथ अभद्रता की है, हाँ जी। उस रिकवरी एजेंसी का नाम, अच्छा उस बंदे का नाम, ठीक है। उसका DRA सर्टिफिकेट नंबर अच्छा आगे। और साथ की तरफ से अपोलॉजी लेटर। अच्छा, और ये सबसे होगा क्या? इस सब से एक दूसरा केस बन जाएगा। अगर मैं ये सब सर, अगर मैं ये सब आपके लिए अरेंज करवा दूं तो क्या आप अपना पूरा अमाउंट पे करेंगे, सेटलमेंट नहीं कराएंगे, पूरा होल अमाउंट देंगे? वो तो कोर्ट में जाके होगा फुल अमाउंट, तो मैडम पे बिना कोर्ट में जाए कैसे हो जाएगा फुल अमाउंट पे? सर कोर्ट से पैसे लिए थे क्या? कोर्ट देने आया था आपको अमाउंट? कोर्ट ने दिए आपके बैंक में पैसे? तो मैडम पैसे तो से लिए थे ना। तो फिर से बात कीजिए ना, कोर्ट कहाँ से आ गया? से तो बात वो कर बात रहा हूँ ना अलग है। मैडम, आप क्यों बीच में आ रहे हो? फिर आप क्यों बीच में आ रहे हो? क्योंकि सर बैंक से ऑथराइज्ड हूँ, अब बैंक की दीवारें तो बात नहीं करेंगी आपसे। अगर आप बैंक के बिहाफ पे लीगल हो तो मुझे अपना रिकवरी एजेंसी का नाम और बता दो मैडम फिर। सर देखिए, ने आपको कोई भी ऐसी लीगल चीज नहीं बोली है कि ये मेरा नंबर है, इस पे पेमेंट करिए, ये मेरा अकाउंट ना नंबर है, इस पे पेमेंट करिए। मैंने अगर मैडम पेमेंट आपको ऐसा करने के बोला क्या? इंटेंशन होते ना, एक सर बार बताओ पेमेंट मैडम, करने के मैंने आपको इंटेंशन होते बोला तो क्या कि डायरेक्ट आप बोलते मुझे मैम अपना मेरा नंबर दे दो, सेटल मैं करा दो आपके कम से नंबर पे कम में। पर्सनली पेमेंट कर दे आप रहा हूँ? अपने मैंने ऐसा कुछ बोला क्या आपको? ये बताओ आप मुझे। नहीं बोला ना मैंने भी ऐसा नहीं कुछ। चाहिए। तो जो मैंने पैसा से लिया मैं को ही दूंगा, आप मैं आपको दूंगी तो क्यों दूं? तो सेट को कौन सा दे दिया आपने अमाउंट? मैं तो चेक कर रही हूँ, आपकी तो 5-6 तो महीने से पेमेंट नहीं आई है। बिल्कुल, तुम कैट ने मेरे साथ जो किया है मैं उसका भी तो हर्जाना लूंगा ना से। सर देखिए, गाली अगर सामने से किसी ने बकी है ना, तो आप भी मुंह पे टेप लगा के तो नहीं बैठे होंगे, आपने भी कुछ ना कुछ बोला होगा। मैडम मैंने सिर्फ इसीलिए कुछ नहीं बोला, बाकायदा रिकॉर्डिंग सुनो आप। मैंने तो बड़े आराम से उससे बात की है कि चल भाई ठीक है और दे दे, तू और दे दे। मैं आपने तो ऐसे बोला है? बिल्कुल मैंने यही बोला कॉल पे। सुनो मैडम, मैं वही तो बोल आपने रहा कुछ हूँ, नहीं बोला इसके अलावा? मैं वही तो बोल रहा हूँ मैडम। मैंने तो, उसने बोला मैं घर आऊंगा, मैंने कहा ले भाई एड्रेस लिख ले मेरा, लिख जल्दी एड्रेस, लिख जल्दी आओ और फिर मैं बताता हूँ तुझे। मैडम देखो, उसके जब बाद जब सुनो मैडम, जब बंदा कहीं ना कहीं लीगली जाने के लिए बिल्कुल फुल होता है ना कि हाँ मैं इस पे उखाड़ सकता हूँ बहुत कुछ अब इस कंपनी का, तभी वो ऐसा बोलता है। अगर अगर आपके पास लीगल जाने का अमाउंट है ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि उसको आप अपने पेमेंट में यूज करें, बिकॉज वहाँ पे आप अलग से वकील की फीस भी दोगे, फाइल अपॉइंटमेंट के लिए भी फीस दोगे, और फिर जो आपको होल अमाउंट भरना पड़ेगा, क्योंकि सर कोर्ट में एक बार केस गया ना, तो बैंक भी आपसे सेटलमेंट अमाउंट नहीं लेगा, बोलेगा आपने केस लड़ा, अब आप अरे पूरा पैसा मैडम भरिए। कहाँ, मैडम कहाँ भूले पड़े हो आप? बैंक सीधा सीधा बोलता है भाई सेटलमेंट कर ही खत्म कर, मुझे ये केस दोबारा नहीं चाहिए इस अदालत में अपनी, नहीं तो उठा के टांग दूंगा तेरे को। सर अगर बैंक ने लीगल एक्शन लिया ना, तो आपको इस बैंक से क्या कहीं से भी आपको लोन नहीं मिलेगा। मैडम आप 10 कंपनियां और लोन देंगी मुझे, ठीक है? सर अगर ऐसा था तो आपने लिया क्यों नहीं? से ही क्यों लिया सर? आपको अच्छे इंटरेस्ट पे दे रहा था, बाद यूज में कर आपने रहा बैंक के था, साथ फ्रॉड इसके कर दिया। पहले भी कार्ड से लोन सर, लिया है, वो मैंने पे किया है, पर मुझे पता नहीं इतने गंदे कस्टमर्स, वो कितनी गंदी रिकवरी एजेंट्स को रखता है अपने पास में। सर मैं उनकी तरफ से अपोलोजाइज कर रही हूँ। अगर आप मैडम कार्ड से चाहिए मुझे, आपसे नहीं चाहिए। दीवारें लिख के देंगी क्या? कारें लिख के देंगे, नहीं तो चलने दूंगा, 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल 20 साल गुजर जाऊंगा मैं, इसके बाद खत्म कहानी। फिर इसका कौन मतलब लेगा? आपका इंटेंशन ही नहीं है ना, आप पेमेंट करना ही नहीं चाहते हैं। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं 10 साल 20 साल खींच के चलूंगा जब तक मेरे पास अपोलॉजी लेटर नहीं आएगा, सर अपोलॉजी लेटर मैं आपको अभी खुद मेल कर दूं, आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे? आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी? मैडम की तरफ से ही आपको मेल करा देती हूँ। बिल्कुल कराओ, उसमें सीधा सीधा लिखा होना चाहिए कि मेरे कस्टमर एग्जीक्यूटिव ने या मैम हाँ ने जी। जिस भी रिकवरी एजेंसी को ये अपना केस दिया था, जो मैंने कंडीशन डाली हुई है ना, हाँ जी हाँ जी। उसी की तर्ज पे मुझे चाहिए बस।
फिर उसके बाद आप सेटलमेंट करेंगे या पूरा अमाउंट भरेंगे? मैडम होगा तो सेटलमेंट, फुल अमाउंट तो कभी नहीं भरा जाना है इसका। अब और सेटलमेंट अमाउंट कितने पे होगा आपका, वो 5 भी से आप 10, डिसाइड करेंगे? 5 से 10 वो भी मैं डिसाइड करूंगा। क्यों सर, आपका ये घर का बैंक है या क्यों? फिर आपके रिश्तेदार लग रहे हैं बैंक वाले? मैडम रिश्तेदार लग रहे हैं मेरे बैंक वाले। तो फिर टैक्स आप देता ये हूँ, टैक्स देता हूँ सरकार को, सरकार चला रही है बैंक को, बैंक थोड़ी ना सरकार चला रही है। सर, जमाई हूँ मैं प्राइवेट बैंक का, पता है आपको, प्राइवेट जमाई सर, हूँ बैंक का, प्राइवेट। टैक्स सर, भर के पैसा गवर्नमेंट देता बैंक हूँ। नहीं है। उस पैसे को तुम बैंक वाले से गवर्नमेंट बांटते हो नहीं है यहाँ वहाँ, सर। ठीक है। गवर्नमेंट बैंक नहीं है, प्राइवेट है। अरे प्राइवेट है तो कौन सी अलग हो गई, सरकारी नियमों के अंतर्गत ही आती गवर्नमेंट है नहीं ना। चलाती सर, गवर्नमेंट नहीं चलाती, प्राइवेट का मतलब नहीं ओ समझ रहे ओ आप ओ शायद। मैडम शायद नॉलेज नहीं है तुम्हें। अगर तुम्हारा ही बैंक बंद हो जाता है ना तुम्हारा प्राइवेट बैंक, तो आरबीआई पे सारी उसकी लीगली जाती है कि भैया सर 5 लाख तक का फर्स्ट अमाउंट ऑफ जिसका ऑल जमा है वो सारा फर्स्ट आरबीआई ऑफ ऑल बांटेगी 5 लाख तक ऑनलाइन का उसका प्लेटफॉर्म अमाउंट, ठीक है है। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कोई बैंक नहीं है, तो एक आप क्यों प्राइवेट। अपने आप को बैंक बता रहे हो, आप सर सीधा बोलो एक ना। प्राइवेट, क्या बोल रहे हैं आप क्यों अपने आप को बैंक बता रहे हो फिर? सर अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो आप मुझसे मैडम क्वेश्चन मुझे तो करिए, मैं नॉलेज आपको है, बता देती मुझे तो नॉलेज जो है। आपको आप जानना है। अपने आप को बैंक बता रहे हो मैडम, मैंने तो कभी बोला ही नहीं, आपने खुद अपने आप को बैंक बताया है। चलिए ठीक है, मान लिया मैंने बोला। हाँ। अब आगे मुझे बताएं इसका करना क्या है, क्योंकि मैं आपकी सेटलमेंट कंडीशन करना है मानने मुझे के लिए 5 से तैयार हूँ। 10% के अंदर में खत्म। 5 से 10% क्यों सर, जब अमाउंट ही आपका इतना ज्यादा है तो क्यों आपको इतने कम में हम देंगे सेटलमेंट? तो मत अगर करो हम ना, मैंने आपसे बोला क्या, मैंने बोला क्या तुमको कि नहीं तुम मुझसे आके करो, नहीं तो बोला सर ना मैंने, बैंक का बात पैसा खत्म कर लिया है, फिर, हम तो क्यों वापस चढ़ रही लेंगे है ना सर। ज्यादा। बैंक का पैसा मतलब हमारा पैसा, और हमें अपना पैसा वापस चाहिए। हाँ तो निकाल ले, जैसे अगर तुझसे हम, निकल जाए फिर आजा, क्या बोल रहे हैं जैसे तुमसे निकल जाए वैसे निकाल लो, आ जाओ। सर? क्या बोलना चाह रहे हैं आप, साफ साफ बोलिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं? धमकी मैडम दे मैं रहे ये हैं कि कहना नहीं चाह देना, रहा मैं हूँ जो कि करना जब है मेरी करूँ, ये आपकी बोलना चाह मैनेजर रहे से हैं बात क्या? हो, मैडम देखो मेरी आपकी मैनेजर से क्लियर बात हो चुकी है, उसने बोला नहीं हो पाएगा और उसने सीधा सीधा कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक तो है। सर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना पैसा छोड़ देंगे आपके पास सर, किसी का चुराया हुआ अरे पैसा नहीं यार है, डकैती आपका नहीं तो डाली पैसा है, है भी हमारा नहीं खुद यार, का पैसा यार है देखो सर। यार आपका पैसा तो है भी नहीं, पैसा का है यार, तो क्यों आप फालतू में मुझे टेंशन ले रहे काम हो उस करने के पैसे लिए के सर लिए। पैसे दे रहा है ना सर, मुझे काम करने के लिए पैसे दे रहा है ना, अगर मैं उनका काम ही नहीं करूंगी तो मुझे सैलरी क्यों मिलेगी? चलो ठीक है फिर अभी बताओ क्या चाहिए तुमको। सर हमें चाहिए 30% पे सेटलमेंट, हम अगर इससे नीचे जा सकते तो हम कर देते, हमें कोई परेशानी अरे यार नहीं है। 30% तो बहुत ज्यादा होता है, देखो इतनी तो सर हैसियत ही नहीं है देखिए, मेरा देने की। सर देखिए हमारी साइड से मिस्टेक थी, इसलिए हमने आपको 20% मतलब 50% पे नहीं दिया, बट हमारे जितने भी कस्टमर है 50% वेवर के साथ सेटल करते हैं। चलो तो मैडम एक आपने काम करो, सुनो सुनो, बोलिए इसको जाने दो, इसको होने दो राइट ऑफ तुम, ठीक है। सर, राइट ऑफ में ही है, अच्छा राइट ऑफ में आ गया ये इतनी राइट ऑफ जल्दी। में ही है सर, 4 से ओहो। 5 महीने से पेमेंट नहीं आया है, राइट ऑफ में ही है ऑलरेडी। अरे तो अभी तक आप लोगों ने डाला नहीं होगा ना, कि डाल दिया राइट ऑफ में। सर राइट ऑफ में ही है, आपको नॉलेज नहीं है तो मैं बता दूं आपको, राइट ऑफ में ही ऑलरेडी। अरे ना मैडम मुझे, अरे मैडम मुझे तो नॉलेज है, पर सर, कभी कभी क्या आफ्टर होता 3 है ना, months ना, अरे मैं मैडम 3 ये महीने बैंक की के पेमेंट, पास, अरे मैडम एनबीएफसी एंड बैंक के पास एक राइट होता है कि अगर वो चाहे तो कस्टमर को 9 महीने में भी राइट ऑफ में नहीं डालती है, उसको चलने देती है कि हम इसको बिना राइट ऑफ के ही खत्म कर लें। 3 महीने तक अपना अगर एनपीओ पेमेंट, रेशियो जो आपका एक मिनट 2% मेरी का बात एनपीओ सुन रेशियो होता है ना, उसको बचाने के मेरी लिए आप बात लोग सुन उसको नहीं ले। डालते हो। 3 महीने तक अगर कंटिन्यू पेमेंट नहीं आती, केस हो जाता है एनपीए, और बिल्कुल। आपका केस हो चुका है, चलो ठीक है मैडम फिर। नॉन परफॉर्मेंस एसेट में आ चुका है आपका केस। अरे मैडम एनपीए के बाद अब तो राइट ऑफ होने वाला होगा ना, मैंने एनपीए की तो बात ही नहीं की, मैंने आप सीधे राइट ऑफ की बात की कि मैडम ये राइट ऑफ हो गया है नहीं हुआ अभी। सर किस चीज का वेट कर रहे हैं आप क्या चाह रहे हैं कि रिकवरी में जाए और लोग आपके घर पर आए और आपसे जिस कंडीशन में पैसे निकलवा सकते हैं उस कंडीशन में ले, आप ये चाह रहे हैं? मैडम आ तो रहे हो मेरे घर, कौन से नहीं आ रहे हो, आके जा तो रहे हो आपसे मेरे घर। चैलेंज कर रहे हैं क्या सर? हाँ? बैंक को चैलेंज कर रहे हैं आप, को चैलेंज कर रहे हैं? मैं बैंक को आप- चैलेंज कर रहा हूँ कि कोर्ट में जाए बैंक। क्यों सर, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप कोर्ट में भर सकते हैं तो आप डाल दीजिए ना लीगल। अरे आप मैडम कर मैं दीजिए क्यों केस फाइल। अरे अपनी तरफ से क्यों ये कि उसका मैं पैसा बर्बाद करूँ, जब आप लोग जाओगे तब तो मुझे अपने आप जाना ही पड़ेगा कोर्ट में, तो उसी में देख सर जब लेंगे। हम जाएंगे ना सर तो आपका पैसा तब भी बर्बाद होगा, आपका कोई पैसा तब भी बचने नहीं वाला। तब हम अगर तो हमारी मैडम साइड से मुझे, जाते हैं ना सर, तो मैडम हम आपकी बैंक पे जो डिमांड पेनल्टी करेंगे लगेगी ना, 4 crore की। मैडम आरबीआई से जो आपके क्रेडिट पे पेनल्टी लगेगी ना, वो आप लोग भरते रहना, उतना तो मैं भरवा ही सर, लूंगा आपसे, और एक ना, मानहानि का केस आपके करूंगा, जैसे ना उसमें भी सर, मैं उल्टा ले लूंगा तुम लोगों आपके से। जैसे सर, आपके जैसे लाखों कस्टमर को हैंडल करता है बैंक, ओहो। ये छोटा मोटा नहीं है, ठीक है?
लाखों कस्टमर आपकी मैडम। जैसे 10,000 की, सर आपकी जैसे 10,000 या 25,000 की नौकरी नहीं ओ आई सी, खुद पता नहीं था खुद मैडम मुझे। सर लोगों को अमाउंट देता है, लोन देता है, तो समझ लीजिए ना, अगर लीगल भी करेगा ना तो छोटा मोटा लीगल नहीं करेगा। ओ तेरी, कितने का लीगल करेगा मैडम, बताना जरा। अगर मैंने आपसे 3 लाख का लोन लिया है तो मुझसे 3 लाख से ज्यादा लेने के लिए आप लोग लीगली केस करोगे क्या? लोगे सर तो हम तीन ही उतना ही लाख अमाउंट लेंगे ना सर, तीन हम उतना लाख ही हाँ अमाउंट भाई ना। लेंगे ना। तो किसने तीन बोला लाख से जो आपको? ब्याज पेनल्टी किस, बनेगी वही हाँ तो लोगे, 3 लाख। और के ले लोगे? कोई तो सर 50 जो लाख तो ले नहीं लोगे तुम। इंटरेस्ट पेनल्टी लगा है वो भी लेंगे ना सर। हाँ तो मैडम जितना भाई, टाइम आप ले रहे हैं उसकी भरपाई भी तो करेंगे ना आप। तो मैडम मैं भी तो वही करूंगा। आप लोग मुझसे जितना ब्याज पेनल्टी लगा के जो उसमें अमाउंट रखोगे, मैं उसका दोगुना आपसे माना नहीं कर ले लूंगा। बात खत्म, फिर देख तो मतलब लेंगे। आप ये कह रहे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बैंक से आप उल्टे पैसे लेंगे देने के बजाय? ना मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल पैसे दूंगा, सेटलमेंट कर लो, 5 से 10% में खत्म करो मेरी कहानी। सर 5-10% में अगर कोई बैंक, कोई और आपका रिश्तेदार या कोई और बैंक करना चाह रहा है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं भी वहीं से लोन ले लूंगी। कोई साइड से ही ले लो आप, कोई बात ना। आपका तो रिश्तेदार चलो मैडम, जय श्री राम। अभी मुझे जाना है अपनी माँ देवी जी का विसर्जन करवाने, तो आप कॉल करिएगा, कल आराम से बात करेंगे आपसे, ठीक है? सर बात करने के लिए नहीं, अगर सेटलमेंट के लिए आप रेडी हो ना 30% पे, तो आप खुद इस ना नंबर पे ना कॉल मैडम, बैक कर 20%, लीजिएगा। मैडम मैं एक टाइम पे था करने के लिए, मैं 30 पे करने के लिए अग्री था, पर आप लोगों ने जो हरकत की ना उस वजह से तो वो 5 से 10 मैं जाऊंगी नहीं कभी इससे ऊपर। करना हो तो करना, वरना सर जिंदगी आप भर एक काम चलेगा। करिए, सर आप एक काम करिए, अपना एड्रेस बता दीजिए, हम घर पे आके बात कर लेते हैं। ठीक नोट है, करिए, नोट करिए मैडम। बताइए एड्रेस बताइए। मेरे ऑफिस का एड्रेस लिखिए। सर घर का एड्रेस बताइए ना। घर के एड्रेस पे क्या है ना मैडम, मैं अभी मिल नहीं पाऊंगा, देवी जी के विसर्जन में बिजी हूँ। ऑफिस पहुंच जाऊंगा मैं 2 दिन बाद, ठीक है? अभी चलिए आपके ऑफिस का एड्रेस बताइए। ऑफिस एड्रेस लिखिए, डी और ये मतलब कोई लैंडमार्क वगैरह नियर कुछ है? HDFC बैंक है मैडम बगल में। और जो नियर आगरा चौकी है यही लैंडमार्क है, नियर आगरा चौकी लैंडमार्क है वैसे तो, अच्छा पर आपको चाहिए तो आप HDFC बैंक के बगल से लिख लो। ठीक है। ओके कब मैडम। मिल सकते हैं आप इधर? मैडम दशहरा के 2 दिन बाद मिल सकते हो आप। 2 दिन बाद दशहरा के, वो भी मतलब आज दशहरा आपका परसों है, नहीं हाँ सॉरी कल कल है, दशहरा है आपका। शुक्रवार को 25 मिल सकते हो, मतलब शुक्रवार को। 26 को मिलेंगे आप? हाँ 26 ना, 26 नहीं मैडम, शुक्रवार की 26 हो गए ना सर? शुक्रवार को, सॉरी मैडम मेरे कहने में गलती हो गई, शुक्रवार को मिल लीजिए बिल्कुल। रुकिए 1 मिनट। हाँ 27 को? शुक्रवार को 27 है तो बिल्कुल मैडम 27 को मिल लीजिए। ठीक है। ओके। तो भाई साहब इस तरीके से बातें करनी होती हैं, जो कि बहुत सारे बंधु नहीं कर पाते हैं। आपके पास पैसा हो तो दे दो, नहीं हो तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचल कर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।